Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी थर्ड पेपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी थर्ड पेपर जेनेटिक्स या एलिमेंट्स ऑफ सेल बायोलॉजी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके कुछ लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और शॉर्ट टाइप के भी मिलेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, जिनमें आपको 1000 वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री एंड फंक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है प्लाज्मा क्या है और इसकी संरचना, रासायनिक एवं कार्य का वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और इन्हीं के आधार पे अपना नोट्स तैयार कीजिएगा। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी थर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका डिस्कस द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एरोबिक रेस्पिरेशन, मेंशन डिफरेंट स्टेप्स एंड रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में बताना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है और इनके कार्य क्या हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना तथा उसके विभिन्न कार्यों को विस्तार से वर्णन करना है। तो जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे आप वो रिपीटेड होंगे और वही बार बार बोर्ड में या आपके पेपर में पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका डिस्कस द स्ट्रक्चर, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केंद्रक की संरचना, रासायनिक संगठन तथा उसके कार्यों की विवेचना करना है। फिफ्थ है आपका डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो डिस्कस इट्स फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थे, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करना है और इसके फंक्शन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी क्या करना है, डिस्कस करना है। सिक्स है आपका डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अंतर्द्रव्यी होते हैं उनकी संरचना एवं कार्य का वर्णन करना है। सेवंथ क्वेश्चन है आपके व्हाट इज यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ फ्लूइड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपके यूनिट मेम्ब्रेन है उसे मतलब किसे कहते हैं, और यहाँ पे बताना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो थे उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में लिखिएगा और क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट है आपका गिव स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स साइलेंट फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड मॉडल थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके कुछ साइलेंट फीचर थे उसको लिखना है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका गिव एन अकाउंट ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर विथ सुटेबल। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिंकेज के बारे में और क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिस्कस करना है। अब हम देखेंगे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लियोलस, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लाइसोसोम। तो यहाँ पे आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स लिखना है, वो भी कितने वर्ड्स में, 500 यानी 500 वर्ड्स में यहाँ पे आपको इसे लिखना पड़ेगा। थर्ड है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन राइबोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, इन सब के टॉपिक पे क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है और उसे लिखना है। तो आप इसको क्या करते हैं, बहुत इजीली वे में डायग्राम बना के क्या करते हैं, इसको आप वहाँ पे समझा सकते हैं। सेवंथ है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए तो आरएनए, एमआरएनए, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जनरली आप लोग 11th-12th में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 200 वर्ड में लिखना पड़ता है। तो पहला है न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर लैमिना, सेंट्रोसोम, गायन क्रोमोसोम, सेंट्रियोल,
और क्या है, एंडोसोम है, लाइसोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले दिया राइट एंड अकाउंट ऑन केमिस्ट्री स्ट्रक्चर टाइप एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको गुणसूत्र के केमिस्ट्री संरचना प्रकार का या कार्य का वर्णन करना है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना है। अब हम लोग देखेंगे इसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैरियो टाइप पूछे जाते हैं, और शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं क्रोमोसोम्स पे, और क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, बी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो ये सब जनरली यहाँ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में, जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए 200 वर्ड्स में लिखने हैं। तो पहला है सेटेलाइट्स बॉडीज क्या होते हैं, और क्रोमोनिमेटा क्या होता है, और ग्राइंड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो ये सारे हो गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और कैरियोटाइप्स पूछे जाते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन या क्या होते हैं आपके क्रोमेटिन के बारे में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से भी बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेल डिवीजन में पहले लॉन्ग देख लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला है व्हाई डज मियोसिस टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब डिटेल ऑफ मियोसिस विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन प्रोफेज। तो यहाँ पे आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब टीलोफेज, ये सब यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है मियोसिस में, और बताना है कि क्या होते हैं। सेकेंड है आपका डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ माइटोसिस विथ डायग्राम एंड पर्टिकुलर एम्फेसिस तो ऑफ एनाफेज। तो यहाँ पे आपको माइटोसिस बताना है, और यहाँ पे आपको मियोसिस बताना है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। थर्ड है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो यहाँ पे आपको मियोसिस और माइटोसिस के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए फोर्थ कैसे क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मियोसिस सेल डिवीजन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे आपको मियोसिस, सेल डिवीजन और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द मियोसिस डिवीजन, यहाँ पे आपको जो मियोसिस होते हैं, मियोसिस के डिवीजन होते हैं, वो डिस्क्राइब करना है। आल्सो राइट डाउन डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन, और यहाँ पे आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बताना है। अब हम लोग शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं। तो पहला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मियोसिस, सेल साइकिल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये जनरली सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे पता है आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 12th और 11th 10th 9th, तो उसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे क्या करते हैं कि थोड़े से आपके लॉन्ग टाइप के आ जाते हैं, तो आपको डायग्राम सहित इसको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसी के आधार पे अपना नोट्स बनाइएगा। कहीं पे कुछ समझना आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।